रोहतास के कोचस में एक निजी रेस्टोरेंट का उद्घाटन के दौरान काराकाट लोकसभा के जदयू सांसद महाबली सिंह और डेहरी विधानसभा से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह पहुंचे। इस दौरान सांसद महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कुशवाहा जाति के संख्या को जातीय जनगणना में कम दिखाने को लेकर राजभवन मार्च पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसको राजभवन मार्च करना है, लोकसभा मार्च करना है, राष्ट्रपति के यहाँ मार्च करना है, तो किसको लोकतंत्र में रोका गया है? अब हमको मालूम नहीं कि काहे लिए लोग मार्च कर रहा है, काहे लिए लोग मार्च कर रहा है, ये तो हमको जानकारी नहीं। जातीय जनगणना जो हुआ है एकदम सही ढंग से हुआ है, हम लोगों ने हर जगह पता लगाया है, कहीं गलत नहीं हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारी आबादी 9% था, पहले 12% था, जब हो गया है 4%। कहाँ था? कौन करे? 1931 में जनगणना हुआ है, तो उसमें ये कहाँ है? उस समय तो बिहार और झारखंड जब एक में था तो 10 लाख 60,000 आबादी थी इस समाज में। झारखंड था तो आज 55 लाख हो गया, तो आबादी तो भाई बढ़ने लग गया है जी, तो घाटा कहाँ है? झारखंड और बिहार जब एक था तो ये आबादी इतनी थी, आज हो गया करीब 55 लाख के करीब हो गई आबादी तो बढ़ा है। अब लोग कहते हैं कि और लोग की आबादी ज़्यादा बढ़ा है, तो भाई देखिए ये समाज कुशवाहा समाज अब पढ़ा लिखा ज़्यादा शिक्षित समाज हो गया। जो लोग थोड़ा शिक्षा के माने में जो पीछे हैं उनकी जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए कि अब ये समाज शिक्षित हो गया। जब हमारे समाज में लड़का शिक्षित हो गया, लड़की शिक्षित हो गया, जब शिक्षित हो गया तो इनका जो जनरेशन बढ़ाने की दिमाग में नहीं है, बहुत मतलब कम जनरेशन इन लोग पैदा करता है। पहले अशिक्षित था तो ज़्यादा करता था। आज भी जिनकी अगर आबादी बढ़ी है तो कुछ वैसे ही लोग हैं जिनकी अभी शिक्षा कमज़ोर है, तो 8-10 बच्चे उनके पास हो गए, जिनकी अभी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन ये समाज पढ़ा लिखा, इसलिए इनकी जनसंख्या थोड़ा कम वृद्धि हुआ है, लेकिन कम हुआ कहाँ? 4.2% है ना जी अभी। कौन करता है कि जनसंख्या करता है? ये लोग तो अंधेरिया यही तरफ बोलता था कि हमारा 9% है तो 12% नेता लोग कि हमारे इतना है तो इतना मिलेगा, लेकिन था। वहीं डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए कहा कि वो एनडीए के साथ हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो देश स्तर पर जातीय जनगणना करा लें। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को कुशवाहा जाति की इतनी ही चिंता है तो देश स्तर पर जातीय जनगणना करा लें, हम लोग उसी को मान लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ है? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है, और केंद्र में बैठे हुए जो सत्ता में लोग हैं, देश स्तर पर उनको बोले उपेंद्र कुशवाहा जी की जातीय जनगणना करा लीजिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को कुशवाहा का इतना ही चिंता है तो जो देश स्तर पर जातीय जनगणना करा लें, और उनके साथ वो हइये हैं, हम लोग उसी को मान लेंगे। देखिए लड़ाई यहाँ नहीं है, लड़ाई जो है हमारा लड़ाई 90 और 10 का है, और जातीय जनगणना ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी आबादी 85% है और स्वर्णों की आबादी मात्र 10% ही है, और इसने 10% वालों को 10% आरक्षण मतलब कि दे दिया है, तो 85% वालों को 85% दे दे, स्पष्ट बात है। तो ये लोग जो हैं, ऐसे ही लोगों के लिए काशीराम जी ने एक किताब लिख दिया था, चमचा युग। इसमें कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहाँ बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं, और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। तो वैसे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बीजेपी के साथ जो बैठे हुए हैं, जो एनडीए के साथ हैं, वो अपने लोगों को बेच रहे हैं और वहाँ दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई जो है 90 और 10 का है। इस पर जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के साथ जो लोग हैं वो अपने लोगों को बेच रहे हैं और दलाली का काम कर रहे हैं। रोहतास से मिथिलेश कुमार, पंजाब।